अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम लूजेस एनर्जी बाय इमिटिंग रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। यानी कि ऐसा न्यूक्लियस अनस्टेबल जो अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है और रेडिएशन खारिज करता है, तो उसे हम रेडियो एक्टिव डीके का नाम देते हैं। और ये जो मटेरियल होता है स्पॉन्टेनियसली इमिट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस, यानी खारिज करता है, रेज खारिज करता है। अल्फ़ा बीटा गामा रेज ये टाइप्स होती हैं रेडियो एक्टिव डीके की। 3 टाइप्स की डीके होती है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा और गामा। तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा बता रहा है, 3 टाइप हैं जो कि डीके का प्रोसेस आता है। उसमें कहते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस इमिट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा ट्राई टू बिकम मोर स्टेबल ऑर्डर, यानी कि ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा डीके करते हैं। द एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस डीके टुवर्ड्स ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस विदाउट चेंजिंग द, कह रहा है स्पीशीज एंड गामा डीके प्रोसेस, यानी कि अल्फ़ा और बीटा डिकेज और गामा डिकेज खुद को स्टेबल करने के लिए ये सब डिकेज करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा रेज इज़ इन फिगर में आप देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेज। अब तीनों की इसको आपने लास्ट एफएससी की फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक की फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा कि अल्फ़ा डीके कैसा होता है। अल्फ़ा डीके मैं आपको ब्रीफली यहाँ पर रिवाइज़ करा देता हूँ। अल्फ़ा डीके में हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4 कम होता है। अब एटॉमिक नंबर जो है वो 2 कम होता है और मास नंबर जो है वो 4 कम होता है। यानी जैसे डीके होता है, एक डीके के बाद एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, मास नंबर कम हो जाएगा। इसी तरह बीटा डीके जब कोई भी एलिमेंट करेगा तो उसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज़ हो जाएगा, मास नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और गामा डीके में क्या होगा, हमारे पास गामा डीके में एटॉमिक नंबर और मास नंबर के एटम के मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, बस एनर्जी रिलीज़ करके ख़ुद को स्टेबल कर लेगा। ये थी इनका ओवरव्यू था इनका अल्फ़ा बीटा गामा रेस का डीके का, कैसे डीके होते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, रेडियो एक्टिव लॉ क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, यानी कैसे वो कोई भी एलिमेंट पड़ा होता है खुद को स्टेबल करता है, वो कैसे जो है रेडिएशन खारिज करता है। रेडियो एक्टिव लॉ हमारे पास क्या है, द रेडियो एक्टिव डीके लॉ स्टेट दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके स्पॉन्टेनियसली एंड डीके कम्प्लीटली आफ्टर इन्फिनाइट टाइम, यानी ये प्रोसेस डीके का चलता रहता है, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद चलता रहता है और इन्फिनाइट टाइम तक इसका प्रोसेस डीके का चलता रहता है। द डीके रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, यानी जितने ज़्यादा एटम्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेजेंट इनिशियली, यानी कि इनिशियल में हमारे पास 10 पड़ा है, अब हाफ लाइफ के बाद वो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो 5 हो जाएगा, फिर अगली हाफ लाइफ, यानी कि मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ मैं कि 30 का एक एलिमेंट, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 30 है वो पड़ा है, उसकी हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो हाफ यानी कि डिक्रीज़ हो जाएगा। हाफ लाइफ उसकी 10 दिन है, 10 दिन के बाद वो हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास 15 बच जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। फिर 15 दिन बाद 10 दिन बाद वो दोबारा जब डीके होगा तो वो 15 से 7.5 पे आ जाएगा, यानी 7.5 एटॉमिक नंबर बच जाएगा। फिर जो है वो 10 दिन गुजरेंगे, फिर वो हमारे पास 7.5 से 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। फिर हाफ़ लाइफ उसकी हाफ़ लाइफ 10 दिन और गुजरेंगे, तो फिर वो 3 का जो बकी यानी बचता है, यानी कि ये इन्फिनाइट प्रोसेस चलता रहता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हाफ़ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो कैसे निकालते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल जाए हमें, उसकी हाफ़ लाइफ कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। एट अ टाइम इन विच हाफ लाइफ ऑफ लार्ज सैंपल ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियाई डिके कम्प्लीटली इज कॉल्ड हाफ लाइफ, यानी कि कोई भी आइडेंटिकल न्यूक्लियाई है वो डिके हो जाता है, हाफ डिके हो जाती है जितने टाइम में, वो हमारे पास उसका हाफ लाइफ कहलाएगा, डिनोटेड बाय टी हाफ,
टी के नीचे हाफ डाल लेंगे तो हमारे पास ये हाफ लाइफ को डिनोट करता है। दिस इज़ प्योरली न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी ये खुद ब खुद होती रहती है, इफ़ेक्ट नहीं करता है इसके ऊपर केमिकल यानी कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती है, खुद ब खुद डिक्रीज होता चला जाता है या खुद ब खुद डिके होता जाता है। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम हमारे पास दे रहा है 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स, यानी कि हाफ लाइफ के यूरेनियम को कोई भी अगर यूरेनियम हमारे पास 235 पड़ा हुआ है तो वो 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स के बाद हाफ डिके हो जाएगा। फिर अगला 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स के बाद वो हाफ और डिके हो जाएगा। तो कह रहा है रेडियो एक्टिव डिके इज़ रैंडम प्रोसेस है, ये रैंडमली कंटिन्यू रहता है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, कह रहा है हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसको n0 से डिनोट करते हैं, यानी ओरिजिनली कोई भी एलिमेंट पड़ा है उसको n0 से डिनोट करते हैं। और t0 टाइम 0 है, वो पड़ा हुआ है, अभी डिके शुरू नहीं हुआ लेकिन वो t0 पर वो टाइम पड़ा हुआ। जैसे डिके प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट डिक्रीजिंग यानी कि वो कम होता जाएगा। जैसे टाइम टी हो जाएगा, लेट्स सपोज टाइम टी हो जाता है 5 सेकंड 10 सेकंड, या हमारे पास ये जो हाफ लाइफ दी हुई है इतना टाइम हो जाएगा तो उसके एटम जो हैं वो एन बच जाएंगे, यानी जो हाफ बच जाएगा ये हमारे पास इनिशियल स्टेट आ जाएगी, ये हमारे पास फाइनल स्टेट यानी कि जो बच जाएगी। अज्यूम दैट डी एन, यानी कि डेरिवेटिव ले लें हम डी एन का, ये एटम जो है डिके इन डी टी टाइम, तो हमारे पास इसका रेट क्या हो जाएगा, डी एन जितने एटम डिके हुए, डी टी जितने टाइम में डिके हुए, वो डिके रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एन प्रेजेंट एट टी टाइम, यानी कि हमारे पास एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डी एन ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन की, यानी जितना डिके रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने डिके एटम हो चुका है या न्यूक्लियाई जितना एलिमेंट जो है वो डिके हो चुका है। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल की साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, जैसे कि हमारे पास लैम्डा है। अब लैम्डा क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है कि जैसे कि पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा ये एटम जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। अब वो कह रहा है डी एन ओवर एन इक्वल टू नेगेटिव लैम्डा डी टी, यानी कि हमारे पास डी टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इसकी हमने अरेंजमेंट कर ली, एन दूसरी तरफ ले आए। अब दोनों तरफ हम क्या कर ले हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब जैसे इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास नीचे एन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। इंटीग्रेशन का रूल होता है कि नीचे अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसको लिख सकते हैं पॉजिटिव, वैसे का वैसे लिख सकते हैं, यानी कि वैसे का वैसे लिख सकते हैं। और आगे जो है डी टी का, जब डी टी यानी ऊपर वाली हम लिमिट पुट करेंगे 0 की 0 आ जाएगी, सॉरी नीचे वाली, और ऊपर वाली टी आ जाएगी, तो हमारे पास टी का वैसे लैम्डा। अब ये हमारे पास डी एन ओवर डी टी नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में वैल्यूज़ आ जाएँ तो हम उसको लॉग प्रॉपर्टी के मुताबिक नेगेटिव साइन लगा के लिख सकते हैं। इसे जैसे मल्टीप्लाई में होता है तो हम दरमियान में प्लस लगा देते हैं, तो ये डिवाइड हो रहे थे तो इसलिए हमने नेगेटिव दरमियान में साइन लगा लिया ड्यू टू लॉग प्रॉपर्टी। अब हमने देखा कि लॉग को हम कॉमन ले रहे हैं एन ओवर एन नॉट नेगेटिव लैम्डा टी। अभी हमने यहाँ पर भी जो है लिमिट्स पुट की हैं, इसलिए एन नॉट आ गया, यानी अपर लिमिट मनफी लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास क्या थी एन, और लोअर लिमिट हमारे पास क्या थी एन नॉट थी। अब एंटी लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास लॉग और एंटी लॉग लॉग और एंटी लॉग क्रॉस हो जाएगा, ये एन ओवर एन नॉट बचेगा, और यहाँ पर लॉग लेंगे तो वो उसकी पावर ऊपर चली जाएगी। एंटी लॉग ले रहे हैं इसलिए इसकी पावर ऊपर चली जाएगी। अब हमारे पास एन को दूसरी तरफ लेकर आए, एन इक्वल टू एन नॉट ई नेगेटिव लैम्डा, ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई, डिके रेट की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है टी हाफ लाइफ हो, अगर टी की वैल्यू हाफ लाइफ हो जाए और एन की वैल्यू एन नॉट ओवर 2 हो जाए तो पुट करके देखते हैं। एन की जगह इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी और इस टी की जगह पर ये वैल्यू पुट करके देखा तो हमारे पास एन नॉट ओवर 2 एन नॉट ई नेगेटिव लैम्डा T1 ओवर 2 आ गया। अब देखिए हमारे पास दोनों तरफ एन नॉट है, इधर भी दोनों को हमने कैंसिल कर लिया,
यहाँ पर 2 बच गया। अब जैसे ही ये 2 यानी कि हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा ई की जो है नेचुरल लॉग या एंटी लॉग की वैल्यूज़ में। अब दोनों तरफ अगेन लॉग ले लें, पहले एंटी लॉग लिया, अब लॉग लेंगे तो ये लॉग इधर आ जाएगा और लॉग और एंटी लॉग, ये एंटी लॉग पहले मौजूद है, जब लॉग लेंगे ये वाला तो ये कट जाएगा, तो वैल्यू जो है हमारे पास नीचे आ जाएगी, लैम्डा टी हाफ आ जाएगा। अब लैम्डा टी हाफ यहाँ पर रह जाए और लैम्डा को उठा के ln/2 नीचे ले जाएं, ln/2 की नीचे, तो हमारे पास log 2 अब कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो 0.693 आ जाएगा और लैम्डा आ जाएगा। हाफ लाइफ की ये वैल्यू आ गई है, फार्मूला कह रहा है टी हाफ लाइफ कहलाता है। और ये जो हमारे पास फैक्टर है लैम्डा, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं। कह रहा है द डिके रेट ऑफ डिके ऑफ एटम ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिके रेट ऑफ एक्टिविटी आर से डिनोट करते हैं, आर इक्वल नेगेटिव n/dt। अब पुट द वैल्यू, ये हमारे पास n की वैल्यू यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव n0 ई नेगेटिव लैम्डा t/dt। अब यहाँ पर देखें t0 और लैम्डा, d/dt की वैल्यू हमारे पास लैम्डा नेगेटिव लैम्डा के इक्वल थी, तो वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव आ जाएगी और ये हमारे पास वैसे का वैसे बच जाएगा। अब ये जो वैल्यू थी n0 ई नेगेटिव लैम्डा टी इसके बराबर थी, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं r इक्वल टू लैम्डा n, r इक्वल टू r0। अब लैम्डा r इक्वल, अगर हमारे पास r इक्वल टू r n लैम्डा n है और इनिशियल स्टेट में क्या आ जाएगी, r0 इक्वल टू लैम्डा n0, तो क्वेश्चन 1 क्या हो जाएगी, r इक्वल टू r0 लैम्डा n। ये हमारे पास रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला डेरिवेशन इंतहाई है, हमें आप अच्छी तरह इसको देख लेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।